हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। पिछली वीडियो में हमने व्हाइल लूप को जो है पढ़ा था। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप पढ़ने वाले हैं। फॉर लूप आपका व्हाइल लूप जैसा ही है। चलिए इसको देखते हैं कि व्हाइल लूप से किस प्रकार डिफरेंस है। व्हाइल लूप से और भी आसान ही आपको ये लगेगा। तो हम जो है वीएस कोड रन कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे फॉर लूप अप्लाई करना है तब जो है हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर लूप अप्लाई करना है। तो फॉर लूप अप्लाई करने के लिए आपको वेरिएबल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर। तो फॉर लूप में लिखने के बाद आप यहाँ पे अपनी कंडीशंस लिखोगे कि आप कहाँ से जो है स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो, कितना स्टेप देना चाहते हो। ये सब कुछ आप जो है यहाँ पे दोगे कंडीशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया आपका आई नाम से, और आई इक्वल मैंने कर दिया आपका 1, कि इनिशियल वैल्यू जो शुरुआती वैल्यू है वो आई की क्या है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है मैं इसकी स्टॉप वैल्यू लिखूंगा कि मुझे आई को कहाँ पे रोकना है। अगर मुझे 1 से 10 तक की संख्याएं प्रिंट करनी है तो इसको मुझे 10 पे रोकना पड़ेगा। तो 10 पे रोकना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन 11। तो ये आपका 11 से कम रहेगा, मतलब कि 10 पे जाकर के रुक जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपकी यहाँ पे स्टेप वैल्यू, जो मैं लिख दूंगा आपकी आई प्लस प्लस, कि जिससे ये इसमें एक एक का इंक्रीमेंट आपका होता रहे। और यहाँ पे हम जो है प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका आई। तो अब यदि हम इसे रन करते हैं, गो लाइव कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो है संख्याएं हैं वो यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट होकर के आ गई है। ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे आप बी आर का प्रयोग कर लोगे तो फिर आप इसे जो है नेक्स्ट लाइन में लिख पाओगे। मैं यहीं पे जो है बी आर का प्रयोग भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर बी आर हम लिख लेते हैं तो आप देखोगे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब जैसे-जैसे हमने व्हाइल लूप के अंदर जो है सम संख्याएँ प्रिंट की थी, या फिर आपको किसी का टेबल प्रिंट करना है, तो यहीं पर आई से जिसकी भी मल्टीप्लाई कर दोगे उसका ही टेबल आ जाएगा आपके पास। कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 का टेबल आपके पास आ गया। आप इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं, ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ आप जो है प्रिंट कर पाओगे जैसे आप व्हाइल लूप में। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, व्हाइल लूप में आपका अलग-अलग जो है वैल्यू लिखनी पड़ती थी। पहले आप अलग से एक वेरिएबल बना करके एक स्टार्ट वैल्यू देते थे, फिर व्हाइल लूप के अंदर स्टॉप वैल्यू, फिर लास्ट में जो है स्टेप वैल्यू लिखते थे। आप फॉर लूप से ये कार्य एक ही लाइन में कर पाओगे, और एक ही लाइन से आप पूरा का पूरा जो है सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो कुछ भी करना है, इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो आप इफ की कंडीशन भी लगा सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे इफ यदि आपका जो आई है, आई mod 2 अगर इक्वल इक्वल 0 हो जाता है तो ये आपकी क्या प्रिंट करेगा, सम संख्याएं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखो आपकी सम संख्याएं प्रिंट होकर के आ गई है। ठीक है। तो जहाँ तक भी दोगे, अगर नॉट इक्वल लिख दोगे आप यहाँ पे, नॉट इक्वल लिख दोगे तो फिर ये आपका यहाँ पे, यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे 13579, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओड नंबर प्रिंट हो जाएगी। और यदि आप यहाँ पे इक्वल रखते हो तो ये आपकी इवन नंबर है आपके यहाँ पे। ठीक है। तो आप ऑड नंबर इवन नंबर आप डायरेक्टली प्रिंट कर पाओगे इससे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कि हमारा व्हाइल लूप फॉर लूप हमारा हो चुका था। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस है। देखो, कुछ तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में हमें क्या है, बने बनाए फंक्शंस हैं। और कुछ क्या है, हम खुद बना सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन। वे हम देखेंगे कैसे हम खुद बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हो, उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ मैथ के फंक्शंस हैं। अगर हमें कहीं पे भी मैथ की कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है तो हम इन सभी मैथ के फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है, एबीएस है, ईएक्सपी है, फ्लोर है, सीलिंग है, साइन है। तो इनका मैं यूज करके दिखाता हूँ। एबीएस क्या करता है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं फॉर लूप को हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल ए इज इक्वल टू -5 मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं यहाँ पे जो ए है इसको प्रिंट करूँगा, मैथ डॉट एबीएस, और यहाँ पे लिख देंगे आप ए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो -5 था
वो आपका चेंज हो चुका है पॉजिटिव में। तो अगर आपको कहीं पे भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमेशा, तब आप मैथ.abs का प्रयोग कर सकते हो। मैथ.exp है आपके पास, मैथ.exp फंक्शन जो आपकी ई की पावर की वैल्यू देता है। तो अगर ई की पावर आपकी 5 है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार ई की पावर के अंदर भी क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो exp फंक्शन का प्रयोग करके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फ्लोर एंड सीलिंग मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर यूज करता हूँ, अब फ्लोर फंक्शन क्या है आपका, देखो फ्लोट फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है, तो उसका सबसे लोएस्ट नियरेस्ट इंटीजर आपको रिटर्न कर देगा। कि अगर मेरे पास 0.6 यहाँ पे है, तो इसका 5 रिटर्न करेगा। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और लोएस्ट और नियरेस्ट। तो उस 5.6 की सबसे लोएस्ट और नियरेस्ट जो इंटीजर है वो आपका क्या है, 5 है। तो ये क्या है, आपके फ्लोर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप फ्लोर वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पे क्या है, सीलिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सीलिंग वैल्यू, ये क्या करता है आपका, हाईएस्ट नियरेस्ट इंटीजर आपका जो है रिटर्न करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका 6 क्या होगा, इसका हाईएस्ट इंटीजर। तो फ्लोर वैल्यू क्या होती है आपकी, लोवेस्ट नियरेस्ट इंटीजर। जो किसी वैल्यू का जो नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा वो वही वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, और जो हाईएस्ट होगा वो आपका 6 हो जाएगा, मतलब कि उससे अगली वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, आप मैथ सीलिंग एंड फ्लोर वैल्यू यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे फ्लोर है, सीलिंग है। फिर अगर आपको यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू निकालनी हो, वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसे आप ध्यान से देखो कि अगर मुझे यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए, मैथ डॉट साइन, ठीक है। अब साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ, देखो जो साइन फंक्शन है आपका, ये आपका रेडियन में वैल्यू लेता है। अगर हम एंगल को मेजर करेंगे ना, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डिग्री के अंदर मेजर करें, और या फिर जो है हम मेजर करें इसे किस में, आपका रेडियन में। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है आपकी रेडियन में दी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे साइन 30 है, साइन 60 है, या साइन 45 है, इनकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तब आपको अपनी जो डिग्री की वैल्यू है वो रेडियन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, 1/2 होती है, मतलब कि 0.5 आपका आंसर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 30 यूज किया, और इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है आपका, पाई बाई 180 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 180, तब आप यहाँ पे देखोगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल, किसी भी साइन कोस कोट जो भी आपको निकालना है, आप उसको डिग्री में लिख करके कन्वर्ट करके आप निकाल पाओगे उसको भी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल लो मैथ के अंदर, तो वे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे SQRT, ठीक है। तो अब जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, कि अगर मुझे 25 का निकालना है तो 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपका वहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। क्यूब रूट निकालना है तो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो CBRT। और जैसे ही मैं यहाँ पे आपका एक प्रॉपर ले लेता हूँ 27, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 का क्यूब रूट है आपका, 3 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ क्या है, पावर मैक्सिमम मिनिमम, ये भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कि अगर आपको पावर निकालनी है, तो यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो आप डिसाइड करोगे किसकी पावर निकालनी है, जैसे 2 लिखा मैंने और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो 2 की पावर 10 आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका बेस आएगा, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, पावर, तभी जो है आप यहाँ पे निकाल पाओगे। इसके अलावा आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स, और यहाँ पे आप दे सकते हो जो भी संख्याएं लिखोगे यहाँ पे, और जो भी बड़ी संख्या होगी आपकी यहाँ पे, वही आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट। तो मैक्स से आप मैक्सिमम संख्या, MIN मिनिमम लिखोगे, तो मिनिमम संख्या आप निकाल पाओगे, MIN। और जैसे ही आपने MIN लिखा, सबसे छोटी संख्या आपके पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मैक्सिमम मिनिमम का प्रयोग कर सकते हो। तो ये थे सभी आपके मैथ के फंक्शंस। और अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। कि अगर आप स्ट्रिंग्स पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ये सभी अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, लेंथ फंक्शन है। तो अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी।
मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आपका जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या आपकी एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी आपकी डबल कोटेशन में लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। तो हम जो है लैंग्वेज, कोई भी जावास्क्रिप्ट या कोई अदर लैंग्वेज हो, हम कैरेक्टर को हमेशा स्ट्रिंग में लिखते हैं, मतलब कि डबल कोटेशन में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप जो है उस स्ट्रिंग का नाम का प्रयोग करोगे। ए के अंदर स्टोर है ए डॉट लेंथ। अगर मुझे लेंथ निकालनी है, मतलब कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो आपको पता करना है, तो वो आप पता कर सकते हो यहाँ पे। तो ए डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ। ठीक है, तो जैसे हम ए डॉट लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी कि इसके अंदर आपके 11 कैरेक्टर है। और ध्यान रहे ये आपका स्पेस भी काउंट करता है। तो स्पेस काउंट करने के बाद ये आपके क्या होते हैं, 11 कैरेक्टर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बढ़ाऊंगा तो ये स्पेस काउंट कर लेगा आपका यहाँ पे और आपको बता देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लेंथ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो। फिर आप जो है, अगर आपको इसको अपर केस में चेंज करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, अपर केस में चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे ए डॉट अपर केस यहाँ पे लिख दोगे टू अपर केस, और टू अपर केस लिखते ही ये जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, अपर केस में चला जाएगा। अगर आप इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टू लोअर केस लिख लेंगे, तो टू लोअर केस लिखने से आपका लोअर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपर केस और लोअर केस में चेंज कर सकते हो। अब ये कैरेट फंक्शन है हमारे पास। ये कैरेट फंक्शन क्या है कि ये जो है आपका कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर जो है रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है कोई नंबर यहाँ पे दूंगा तो उस पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इंडेक्स नंबर समझ लेते हैं। इंडेक्स नंबर क्या है आपका, जो कोई भी मेरे पास स्ट्रिंग है इसमें सभी को जितने भी कैरेक्टर है सभी का एक प्लेस है। जैसे कि जे है ये 0 पे होता है, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका कैरेट कैरेट, और मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका 4, तो जब मैंने 4 लिखा तो 4 पे आपका जो कुछ भी होगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 3, तो 3 पे क्या है आपका ए, तो ये 0 है। 1 पे भी आपका ए है, 2 पे भी है, 3 पे ए है, तो ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आपका यहाँ पे जो है वी प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी का भी जो है इंडेक्स नंबर दे करके उसका कैरेक्टर निकाल सकते हो। कॉनकैट है आपके पास, अगर आपको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो आप कॉनकैट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है जावास्क्रिप्ट, और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल बी इज इक्वल टू, और इसमें लिखा आपका HTML, और इन दोनों को जोड़ना है तो मैं यहाँ पे ए डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा, बी इसमें जुड़ जाए, तो बी इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कॉनकैट फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इंडेक्स ऑफ, कि अगर मुझे अब क्या है, पहले कैरेट था हमारे पास, उससे हम जो है नंबर देते थे, कैरेक्टर आ जाता था। अब की बार हम कैरेक्टर देंगे तो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखना चाहते हो इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं इंडेक्स चाहता हूँ कि वी का मुझे पता लग जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वी लिखूंगा, और वी को हम डबल कोटेशन में लिखेंगे ताकि ये बता सके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास इंडेक्स नंबर आ चुका है। तो इस प्रकार आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगा ए, तो यहाँ पे ए मेरे पास ये भी है, ए मेरे पास ये भी है, दो ए है मेरे पास, तो ये पहले वाले ए का जो है आपको बताएगा, दूसरे वाले का नहीं बताएगा। दूसरे वाले का जानना है, फिर आप लिखोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखते ही ये लास्ट वाले का भी आपको रिटर्न कर देगा। तो ये आप करके देख सकते हो। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये आप यूज कर पाओगे। सब स्ट्रिंग क्या है कि अगर आपको इस स्ट्रिंग में से ही कोई एक अदर स्ट्रिंग और निकालनी है, कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं, जैसे कि मुझे इसके अंदर से केवल वी ए को ही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसका, आपका यहाँ पे सब स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग, ए डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपको वी और ए प्रिंट करना है। तो सबसे पहले वी किस प्लेस पे है, 0 1 2, 2 पे क्या है आपका वी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 से हमें स्टार्ट करना है, और 2 से स्टार्ट करके मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टॉप मुझे ए पे करना है। तो 2 3 4 में यहाँ पे 4 लिखूंगा ताकि एक पहले रुक जाए, क्योंकि एक पहले आपका रुकेगा तो आपका वी ए आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे जहाँ पे रुकना है मैं उससे एक ज़्यादा लिखूंगा ताकि वो उससे पहले रुक जाए। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे फंक्शंस थे जो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम HTML के कुछ मेथड्स देखेंगे
जिससे आप डायरेक्टली फंक्शन से बिल्ट इन फंक्शन में एचटीएमएल को मॉडिफाई कर पाओगे और साथ में हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।